हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिटीसी प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में मिले थे, मैं हूं निशिमा और आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरपिनिंग एंड शोरिंग। अपनी लास्ट क्लास में हमने जनरल टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़े थे, जिसमें था फॉर्मवर्क, स्टेजिंग, सेंटरिंग, शटरिंग, स्कैफोल्डिंग, शोरिंग एंड अंडरपिनिंग का भी हमने वहां पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी लास्ट क्लास में देखा था। क्योंकि ये टॉपिक्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आजकल बहुत ही जिसे कहते हैं चल रहे हैं और एग्जामिनर का भी ध्यान इन पे बहुत ज्यादा है। इवन आरआरबी की अगर आप बात करेंगे या अपने अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनकी बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर सिलेबस का एक पार्ट भी बनाया गया है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक्स हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस इन टॉपिक्स में जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, स्पेशली जो अंडरपिनिंग में आप देख रहे हो, ये न्यू टेक्नोलॉजीज हैं और अभी ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत कम कंपनीज हैं जो कि इसको यूज कर रही हैं, क्योंकि ये टेक्निक्स बहुत ही सेंसिटिव हैं। तो आइए हम देखते हैं शोरिंग एंड अंडरपिनिंग। चलिए, तो सबसे पहले जो शोरिंग होता है, जैसे कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में देखा था, टेम्पररी स्ट्रक्चर या टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि कंस्ट्रक्शन में आप यूज करते हो क्या करने के लिए, ताकि मेरा किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो जाए। ठीक है ना। तो इसकी मैं आपको एक इमेज से दिखाती हूं जिससे आपको इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये इमेज हमने कल भी देखी थी। ये जो आप देख रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो यहां पे ये जो बल्लियां सी लगाई हुई आपको दिखाई दे रही हैं, बेसिकली यही है आपके क्या शोरिंग। क्या है? शोरिंग यही कहलाती है। अब ये लगाया क्यों जा रहा है मैं बताती हूं आपको। क्या होता है, अगर आपने फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कोई दीवार बनाई, ठीक है ना। अब आपने फ्लाईओवर्स वगैरह पक्के से देखे होंगे। फ्लाईओवर्स के जो साइड में दीवारें लगी हुई रहती हैं, जब वो बनाई जाती हैं तो उन दीवारों के साइड में ऐसी बल्लियां लगा दी जाती हैं और अंदर की साइड से भी ऐसा ही उसको सपोर्ट दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? उन ब्लॉक्स से लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे रेक्टेंगुलर से ब्लॉक होते हैं और इनको लगाया जाता है एक के ऊपर एक, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इन ब्लॉक्स को जो लगाया जाता है, बेसिकली अब ये बना दिया गया, उनको सपोर्ट देने के लिए आप जो पर्टिकुलरली इंक्लाइंड मेंबर्स लगा रहे हो, अंदर से भी बाहर से भी, है ना। क्यों लगा रहे हो? ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, स्ट्रेंथ आ जाए उनमें और वो अपने आप को खुद सपोर्ट दे पाए। अब क्योंकि वो ऑलरेडी वो ब्लॉक बने बनाए हैं, उनमें आप क्या कर सकते हो, उनमें आप ये सेंटरिंग शटरिंग नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तो वो आप सेट करने के बाद उनको पर्टिकुलर इन सपोर्ट, टेम्पररी सपोर्ट देते हो ताकि वो अपने आप क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए और स्ट्रेंथ अटेन कर लें। तो ऐसे जो टेम्पररी स्ट्रक्चर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, शोरिंग बोला जाता है। उसी प्रोसेस को या उन्हीं जो ये चीजें यूज कर रहे हो इसी को शोरिंग बोला जाता है। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया शोरिंग होती क्या है। टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल कोलैप्स या स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सकवेशन और व्हेन अल्टरेशन आर मेड टू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये आपको जब मैं अंडरपिनिंग समझाऊंगी, मैं आपको तब बताऊंगी वो क्या बोल रहा है। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं वहां पर भी आपको ये चीज रिकॉल करवाऊंगी। स्पेशली ड्यूरिंग एक्सकवेशन और when alterations are made to the existing structures in order to ensure the safety and stability। ठीक है ना। याद होगा कल मैंने जब अंडरपिनिंग आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने तब भी बताया था जो टेम्पररी सपोर्ट्स लग रहे हैं, उस प्रोसेस को तो आपने अंडरपिनिंग बोल दिया, नीचे से उठा रहे हैं। वो जो टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम लगे हैं उस स्ट्रक्चर को फॉर द टाइम बिंग होल्ड करने के लिए, उनको क्या बोला है, उनको शोर्स ही तो बोला है, शोरिंग ही तो बोला है हमने। वॉल्स हो गई और अदर जो चीजें होती हैं साइड्स की, वो कौन बेसिकली कौन कर रहा है, उनको शोरिंग हेल्प कर रहा है। ठीक है ना। चलिए पहले शोरिंग समझ लेते हैं। अब शोरिंग, सबसे पहले टाइप्स ऑफ शोरिंग हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की शोरिंग है, रेकिंग, फ्लाइंग एंड डेड शोरिंग। रेकिंग शोरिंग क्या होती है मैं आपको बताती हूं एक इमेज के द्वारा। ये देखिएगा, यहां पर क्या है आपका, ये एक दीवार है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए, शोरिंग समझाने के लिए दे रही हूं,
ये एक दीवार है, क्या है, ये एक दीवार है। अब इस दीवार में हमने दरवाजा लगाना था, जो कि मान लीजिए कोई मिस्त्री था वो भूल गया, मतलब ऑब्वियसली अब उसने क्या किया, या मान लीजिए उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उस पर्टिकुलर हिस्से को मुझे, इस वाले पोर्शन को यहां से निकालना पड़ा। तो अब जब मैं पूरी दीवार बनने के बाद, ये पूरी दीवार बन चुकी थी, अंदर से पूरी दीवार है, ये बन चुकी थी। इस दीवार को बनने के बाद, ठीक है ना, जब मैं इसका हिस्सा कोई निकालना चाहती हूं तो ऊपर की तो दीवार नीचे गिर जाएगी ना भैया, उसका तो लोड यही उठा रही थी। तो मैं फॉर द टाइम बिंग क्या लगा देती हूं, यहां पर ये लगा देती हूं, ये शोर्स लगा देती हूं, ठीक है ना, विच आर यूज टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर वॉल, जो इस वॉल को सपोर्ट करने का क्या करेंगे भैया, काम करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे। और यहीं पे अंदर फिर मैं अंदर से क्या कर दूंगी, निडल डाल दूंगी, ताकि निडल इन द सेंस यहां पर बेसिकली एक सपोर्टिंग एलिमेंट डाल दूंगी जो पूरी की पूरी दीवार को क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो नीचे से ये रेकर, बेसिकली नीचे से ये मैंने शोर्स लगा रखे हैं, अंदर से मैंने निडल डाली हुई है ताकि ऊपर का जो लोड आ रहा है उसको वो होल्ड कर पाए। तो ये भी एक शोरिंग अरेंजमेंट है, ये भी क्या है, एक शोरिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर को इन टेम्परेरी सपोर्ट्स पे क्या कर रखा है, पूरा होल्ड करा रखा है। तो ये भी क्या है, एक शोरिंग का एग्जाम्पल है। तो शोरिंग का जो सबसे पहला मेथड है विच इज रेकिंग, वो क्या है, रेकिंग। ये जो इंक्लाइंड मेंबर्स हम देखते हैं ना बेटा, इन्हीं को रेकर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेकर्स। जब आप ये इंक्लाइंड मेंबर्स यूज करते हो टेम्पररली किसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, तो इन इंक्लाइंड मेंबर्स को आप रेकर्स बोलते हो, एंड हेंस द टाइप ऑफ शोरिंग इज टर्म्ड एज रेकिंग शोरिंग। क्या बोला जाता है, रेकिंग बोला जाता है, रेकिंग शोरिंग बोला जाता है। तो ये जो इंक्लाइंड मेंबर्स हैं ये आपके रेकर्स हैं, ये आपकी वॉल है। और हमेशा याद रखना, क्योंकि ये वॉल को स्टेबिलिटी देने का काम कर रहे हैं। डायरेक्ट वॉल पे हम लोग अभी तो आपने देखा ये डायरेक्ट वॉल पे, बट यूजुअली हम यहाँ क्या देते हैं, ये वॉल प्लेट, क्या देते हैं, वॉल प्लेट लगाई जाती है बेटा, ठीक है। अब अगेन यहां पे भी हमने एक प्लेट लगाया हुआ है। अब ये रेकर लगा दिया, ये एक वॉल थी जो जिसके बल्ज होने के चांसेस थे या फेल होने के चांसेस थे, या जिसको अभी टेम्पररी सपोर्ट की जरूरत थी। तो मैंने क्या किया, इसको इस पर्टिकुलर इंक्लाइंड मेंबर की मदद से क्या कर दिया, टेम्पररी होल्ड कर दिया ताकि ये फेल ना कर जाए। मीनवाइल जो भी इसमें कमियां हैं मैं उसको क्या कर दूंगी, रेक्टिफाई कर दूंगी, ठीक है ना। तो यहां भी एक प्लेट लगा रखी है और यहां भी मैंने एक वॉल प्लेट लगाया हुआ है। इसी वॉल प्लेट के ऊपर ये इंक्लाइंड मेंबर है जो कि इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में ऐसे टंगा हुआ है, ठीक है ना। ये जो रेकर्स का जो एंगल आप देखते हो, ये बेसिकली जो एंगल वेरी करेगा आपका वो 45 डिग्री, कितना, 45 से 75 तक वेरी करेगा। कितना, अप्रोक्सीमेटली 45 से 75 तक ये आपका एंगल वेरी करेगा, ठीक है। तो कितना वेरी करेगा भैया, 45 से 75 तक वेरी करेगा। मोस्ट प्रिफर्ड हमारा क्या रहता है, 45 रहता है। मोस्ट प्रिफर्ड जो रेकिंग्स का एंगल रहता है वो कितना रहता है, 45 रहता है। मोस्ट प्रिफर्ड एंगल जो होता है आपका, याद रखिएगा इस चीज को। अब क्या होता है, अगर आपका जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये बड़ा है, क्या है, मान लो 4th फ्लोर पर किसी वॉल को सपोर्ट की जरूरत है, तो वहां पर ये रेकर जितना लंबा लेंथ होगा रेकर का उतना आपकी उसकी क्या हो जाएगी, बेसिकली वो भी उसकी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या वो भी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, आप ऐसा समझिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक और ये प्लेट सी आप देख रहे हैं, हम इसको डाल देते हैं। अब यहां पर एक और सपोर्ट लगाते हैं जिसकी मदद से क्या हो जाता है, बेसिकली यहां पर आपकी जो 4th फ्लोर वाली वॉल है जो बल्ज कर रही थी, हम उसको सपोर्ट दे पाते हैं। क्या दे पाते हैं, सपोर्ट दे पाते हैं। तो ये जो अब मैंने यहाँ पे बल्ज आउट हो रही थी, तो यहां पर क्या हुआ, उस रेकर की मदद से ये जो मैंने अलग से यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो बेसिकली इसको फोल्डिंग वेजेस बोलते हैं, यहाँ पर एक फोल्डिंग वेज बनाया, क्योंकि मैं 4थे फ्लोर पर अगर नीचे से ही रेकर पहुंचाती तो वो क्या हो जाता, वो खुद ही इतना वीक होता, वो उसको होल्ड कर ही नहीं पाता। तो इसलिए मुझे ये फोल्डिंग वेजेस लगाने पड़े, जिसकी मदद से अब ये जो फोल्डिंग वेजेस हैं यहां पर मैंने रेकर लगाया और उसकी मदद से मैंने जो ऊपर के फ्लोर्स की जो मेरी वॉल थी उसको क्या कर दिया, सपोर्ट दे दिया, ठीक है ना। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, सिंपल टर्म्स में जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इंक्लाइंड मेंबर विच इज यूज्ड टू सपोर्ट अ स्ट्रक्चर इज नोन एज, पर्टिकुलर शोरिंग में पूछा है तो क्या होगा आंसर आपका, रेकर्स विल बी द आंसर, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे दूसरा टाइप देखते हैं, फ्लाइंग शोरिंग।
ठीक है, अब देखिएगा यहां पर फ्लाइंग, देखिए जब ये इंक्लाइन सपोर्ट दिया तो इसको बोला गया रेकिंग। वहीं अगर आप ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दोगे, क्या है ये है बेसिकली निडल बीम लगा रखी है मैंने यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल आप सपोर्ट दे रहे हो। कैसा सपोर्ट दे रहे हो? अगर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दे रहे हो आप दो बिल्डिंग्स के बीच में, तो वहां पे उसको क्या कहा जाएगा? फ्लाइंग, क्योंकि नीचे जमीन के कांटेक्ट में भी नहीं है और ऊपर भी किसी के कांटेक्ट में नहीं है, बस दो बिल्डिंग को क्या हुआ? होल्ड करने का काम कर रहा है। मैं क्यों होल्ड कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपको सभी को पता है जो घर होते हैं, दो घर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, राइट? तो मान लीजिए अगर कोई बीच वाला घर है, उसको क्या करना है? डिसमेंटल करना है आपको। तो जो उसके घर की वॉल्स हैं अगल बगल वाले घरों से वो डैमेज हो जाएंगी, तो उसको होल्ड करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? ये पर्टिकुलर शोरिंग अरेंजमेंट किया है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं? फ्लाइंग बोल रहे हैं, जिससे उनके घरों को कोई दिक्कत नहीं होगी और बीच वाला आराम से डिसमेंटल हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर स्ट्रट्स भी लगाए जाते हैं इस तरीके से ताकि इसको अच्छे से सपोर्ट मिल जाए, ठीक है ना। और इस पूरी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? आपका फ्लाइंग बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब इसी के साथ हमारा जो तीसरा है, ये मैंने पर्टिकुलर रेकर्स का आपके लिए फोटो लगाया था यहाँ पे, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो अच्छे से। तो ये बेसिकली इंक्लाइंड मेंबर जो लगे हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर वॉल, ठीक है ना। ये आपकी वॉल है पूरी और इस पे इंक्लाइंड मेंबर्स लगा रखे हैं सपोर्ट करने के लिए। इन्हीं को, इंक्लाइंड मेंबर्स को ही ये क्योंकि टेम्परेरी सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे उस वॉल में स्ट्रेंथ आ जाएगी ये क्या हो जाएंगे? इनको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसको बेसिकली रेकिंग अरेंजमेंट कहा गया है यहाँ पर, और शोरिंग का एक एग्जाम्पल है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेड शोरिंग है हमारे सामने। अब आपने इंक्लाइन मेंबर्स देख लिए, आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल मेंबर्स भी देख लिए। डेड शोरिंग क्या है? अभी जो मैंने आपको वॉल का एग्जांपल दिया था ना, तो ये जो आपने वर्टिकली जो ये मेंबर्स लगाए हैं ना, यहाँ पे भी बीम डाली थी अंदर की तरफ, निडल बीम है ना, ताकि वो ऊपर के लोड को होल्ड कर पाए। और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट की मदद से हम उसको होल्ड कर रखा है वॉल को, ये वर्टिकल अगर अरेंजमेंट देते हो तो इसको डेड शोरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेड शोरिंग बोला जाता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट इज अंडरपिनिंग। हमने कल भी पढ़ा ही था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वाइडली यूज होने लगा है। बट हाँ, अभी ऑल ओवर इंडिया तो नहीं हो रहा है, बहुत लिमिटेड कंपनीज इस पे काम करते हैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव काम है ना। बट हाँ, हमारा फ्यूचर है ये, आप ऐसा समझिए इसको। अंडरपिनिंग एक प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने कल बताया था, इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन और रिपेयर एन एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। मैंने आप लोगों को कल भी बताए थे, अगर आपकी फाउंडेशन वीक है और लोड नहीं ले पाई है, उस फाउंडेशन को रिन्यू करने के लिए आप अंडरपिनिंग का मेथड कर सकते हैं। बिल्डिंग का यूजेज का मकसद ही चेंज हो गया। अभी मान लीजिए क्योंकि लोड बढ़ाना है, बिल्डिंग लोड ज्यादा ले पाए। रेजिडेंशियल मैंने अगर कोई घर बना रखा है तो कमर्शियल में तो यूज नहीं कर सकती हूँ उसको, क्योंकि लोड बेयरिंग कैपेसिटीज अलग हो जाएंगी कमर्शियल के लिए। कॉलेज बना मान लो मैंने अपने घर के एरिया में, है ना, तो उस केस में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? फाउंडेशन को वापस से क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वहां आप अंडरपिनिंग यूज कर सकते हैं। तो अंडरपिनिंग में भी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, टू स्ट्रेंथन द वीक फाउंडेशन, टू कंस्ट्रक्ट। आपको अचानक से याद आया कि यार घर के नीचे एक बेसमेंट भी बना देता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं हेल्प ऑफ अंडरपिनिंग ओनली। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव काम है, कोई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक गलती आपका पूरा घर निस्त नाबूद कर सकती है। तो प्लीज मेक श्योर। द नेक्स्ट इज मेथड ऑफ अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग के बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। एक है पिट मेथड और दूसरा है हमारे पास पाइल मेथड। देखते हैं पिट मेथड। अब आप जब ये पिट मेथड की बात करेंगे, हम क्या करते हैं? अब ये देखिए, ये हमारी जो है ये ओल्ड फाउंडेशन है। दिस इज माय ओल्ड फाउंडेशन एंड दिस इज माय न्यू फाउंडेशन। दिखाई दे रहा है शायद, मैं कर देती हूँ, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। This is my new foundation, and this is my old foundation. जो मेरी पुरानी फाउंडेशन थी वो ये है, ठीक है। अब क्या है, मुझे नई फाउंडेशन देनी है। तो नई फाउंडेशन में कैसे दूंगी? तो मैंने किया, यहाँ पे ये जैक्स लगाए हुए हैं। क्या किया? जैक लगाया,
इधर भी, और ये ग्राउंड लेवल है बेसिकली, ठीक है ना। ये मैंने जैक लगाया इधर भी, ठीक है ना। जैक का काम तो आप सभी को पता होगा, उठाने का काम है, आपने अपनी गाड़ियों में यूज किया होगा, अपनी कार्स वगैरह में। और क्या किया, ये वॉल की बात करें, वॉल की फाउंडेशन पर्टिकुलर मैंने दे रखी है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये पर्टिकुलर वॉल थी, इसकी फाउंडेशन कुछ इस तरीके से थी। अब मुझे क्या करना था, मुझे फाउंडेशन क्या करनी है, चेंज करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें पर्टिकुलर एक होल किया और उसमें डाली निडल बीम, डाली। स्टील बीम रहती है पर्टिकुलरली, लोड वोड ले लेती है फॉर द टाइम बिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप मतलब जिसे कहते हैं अरेंजमेंट करने के बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं बाद में। तो निडल बीम मैंने डाला, 2 जैकिंग मैकेनिज्म से मैंने पूरे स्ट्रक्चर क्या कर दिया, यहाँ पे तो जैक्स लगे थे, बीच में निडल बीम डाली थी। तो जैकिंग मैकेनिज्म से मैंने इस निडल बीम की मदद से पूरे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर था, मैंने उसको उठा दिया। फिर मैंने क्या किया, ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर था इसी को तो रेक्टिफाई करना था, इसी को तो मैंने मॉडिफाई करना था। फाउंडेशन यहाँ पे क्या कर दी, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से क्या कर दी, मैंने मॉडिफाई कर दी। मतलब मैंने यहाँ गड्ढा खोदा खोदने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, अब फाउंडेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर का तो लोड अभी इस पे आ नहीं रहा है, स्ट्रक्चर तो पूरा निडल बीम पे हुआ है ना। तो सारा लोड निडल बीम एंड जैक्स है ना, तो सारा लोड बेसिकली ये फाउंडेशन अभी नहीं ले पा रही है। जब ये फाउंडेशन आपकी रेडी हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस निडल बीम को रिमूव कर देंगे। जब निडल बीम को हम रिमूव कर देंगे तो स्ट्रक्चर आपका अगेन क्या हो जाएगा, अपने हिसाब से यहाँ पर लोड ट्रांसफर करने लग पड़ेगा। इसी मेथड को आप पिट मेथड के नाम से जानते हैं, जिसमें कि हम लोग एक्सकवेट करते हैं। एक्सकवेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन को रेक्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ जैकिंग मैकेनिज्म एंड निडल बीम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। द नेक्स्ट मेथड हैव इज पाइल कैप मेथड। ये हमने कल भी देखा था, मैंने बेसिकली आपको अपनी कल की क्लास में भी दिखाई थी। जो ये पाइल कैप है आपका, इस पाइल कैप में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, वहां पे जो अभी आपने देखा, वहां पे आपने निडल बीम डाला हुआ है ना, तो ये भी निडल ही है जो आपने डाला हुआ है। दिस पाइल कैप बेसिकली क्या है, पाइल कैप की आपने वो कुछ वही है। अब मान लो कोई सर्कमस्टेंसेस आ गए कि आप यहाँ पर गड्ढा खोद ही नहीं सकते फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर आपको ये भी पता है कि फाउंडेशन भी वीक हो रही है, गड्ढा भी नहीं खोद सकते, तो क्या करें। रीजन हो सकता है, मान लो वाटर टेबल बहुत हाई है ना, वाटर टेबल क्या है, बहुत हाई है, तो गड्ढा खोद के भी कोई फायदा नहीं होगा आपको। या ऐसी कोई अनफोर्सीन रीजंस आ गए जिसकी वजह से आप गड्ढा खोद ही नहीं सकते उस फाउंडेशन को रेक्टिफाई करने के लिए, तो आप क्या करोगे उस केस में। उस केस में हम क्या करेंगे, अगेन हम ये वही ले रही हूँ जो हमने लास्ट टाइम ली थी। मैंने क्या किया, इस वॉल में छेद किया और यहाँ निडल बीम डाल दिया, या पाइल कैप डाल दिया, या जो आपका मन करे वो बोलो, निडल बीम बोलते हैं, तो निडल बीम डाल दिया। और मैंने क्या किया, बेसिकली ये पाइल्स अंदर डाले हुए थे, कहाँ डाले हुए थे, पाइल्स डाले थे, इस निडल बीम को के ऊपर होल्ड कराया। अब इससे बेसिकली जो पूरा लोड है, पूरा लोड इस बीम के ऊपर ही तो आ रहा है, यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा, इसके ऊपर तो कुछ आ ही नहीं रहा। लोड लेती है ले, नहीं लेती ना ले। अब उसका मन करेगा ले, वैसे तो आएगा ही नहीं, सारा लोड तो निडल ले रही है, नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो क्योंकि हम पिट मेथड यूज नहीं कर सकते थे, तो उस केस में, उन सर्कमस्टेंसेस में आप क्या यूज करोगे, पाइल मेथड को यूज कर आओगे। अब इस वाले पर्टिकुलर केस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ भैया, ये पूरा जो है आपका, ये तो लोड ले ना ले कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका, लेना है ले, नहीं लेना मत ले, ठीक है ना। और ऑफ द जिसे कहते हैं अरेंजमेंट, आपका लोड लेता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पाइल मेथड भी समझ में आया हो। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट स्लाइड टुडे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। थैंक्स फॉर कमिंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेक इट इजी। थैंक यू।